आज का जो आपने प्रकरण उठाया है रिसोर्ट वाला, हाँ वो रिसोर्ट का जो प्रकरण है ये कोई नया नहीं है। हाँ, नया क्या, जब से आदमी मतलब हमें समझ से जब से राजनीति का जन्म हुआ और जब से आदमी आया राजनीति आई। और जैसे आपका कहना है कि तथाकथित मीना जी कह रहे हैं हाँ। कि रिसोर्ट बुक हो चुके हैं, हाँ तो रिसोर्ट चुनाव हो रहा है एमपी, छत्तीसगढ़ और यहाँ राजस्थान का, और बुक वहाँ बेंगलोर और कर्नाटक में। अरे भाई, जहाँ पे विश्वसनीयता होगी, जहाँ पे गोपनीयता होगी, जहाँ पे दबाव होगा वही तो रखेंगे। अच्छा, तो बघेल जी और अशोक गहलोत जी के ऊपर इनको भरोसा नहीं है? अब वहां पे उन्होंने कुछ और सोचा होगा, या उन्हें लगता होगा कि वहां हम मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं। जी, अब जो ये तो बात कांग्रेस बताएगी। जी जनाब आली, डॉक्टर अजय उपाध्याय। देखिए, जो चुनाव हो रहा है, ये बाई इलेक्शन और 3 तारीख को जो रिजल्ट है विधानसभा का, ये अपने आप में ऐसा आश्चर्यचकित देखिएगा कि रिजल्ट है। इस रिजल्ट में किसी को, वैसे जो चोर हैं, मतदान चोर हैं, लोकतांत्रिक चोर हैं, जो लोकतंत्र को चुराने का अभी तक काम किया, सत्ता और सियासत में जो है पैसे और मसल पावर के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग थे, उनका सुपरा साफ हो रहा है। 5-0 से कांग्रेस पार्टी की सरकार। 5-0 पहली बात। दूसरी बात, हाँ। जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में जो जन मुद्दों पर बात हुई है, जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे, वो केंद्र में आकर के लोगों ने वोट डालने का काम किया है। प्रतीक जी, आप भी फील्ड में थे, आपने देखा है, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर लोग विकास की राजनीति में इस बार वोट कर रहे हैं। और इसी कारण से जो झगड़ा लगाने वाले लोग थे, जो लड़वाने वाले लोग थे, जो भटकाते थे लोगों को, बंटवारे की राजनीति करते थे, वो मोदी जी का मैजिक का जो गुब्बारा है वो फूट चुका है। जी मैं आया, आराम से वन बाय वन। इनका कहना है, मैं आ गया। इनका कहना है कांग्रेस के मुताबिक जो गोल है वो 5-0 है, 5-0, यानी कांग्रेस के पक्ष में 5 राज्य आने वाले। जी जनाब, कहां से आना हुआ? दिल्ली से। अरे आप तो ऑटो वाले भैया, मुझे पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो गई। जी बोलिए। उपाध्याय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 3 स्टेट में तो बन रहे हैं, लेकिन एमपी में खतरा है। एमपी में बीजेपी का चांस है। बाकी राजस्थान और वहाँ का जो रूट बुक किया है वो मत करिए, सरकार बनाने के लिए तैयारी कीजिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में 4 स्टेट लेके जा रहा है इसमें कांग्रेस का गुब्बारा है। 4 स्टेट में कांग्रेस के बनेंगे। 4 स्टेट में कांग्रेस। जी भैया। सर, जो भी आएगा वो पता चलेगा 3 तारीख को। लेकिन जो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग और रिजॉर्ट की बात हुई, हम लोग ने महाराष्ट्र के केस में भी देखा था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी वो दूसरे राज्यों में हुई थी। अब ये बात तो आने वाले समय बताएगी हॉर्स ट्रेडिंग कैसे होगी, कब होगी और कौन सी। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब वो जोड़ तोड़, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जोड़ तोड़, मतलब वो फ्लोर पे नहीं गया मामला, वो कैसे जोड़ तोड़ करके बनाई जाए सरकार, वो समझ सब चाहते हैं। हाँ जी। तो सर, हमको जैसे कि पता है कि जो सरकार जब बनेगी, हाँ। तो हम लोग ने महाराष्ट्र के केस में भी देख लिया, मध्य प्रदेश के केस में भी देख लिया, हाँ। कि जो सरकार बनती है वो बनने के बाद किस तरह से वो ढह जाती है। ये सबको पता है कौन सी सरकार ऐसा करती है, कौन से रिजॉर्ट में कौन से लोगों के पार्टी के नेता होते हैं, वो आपको समय के साथ सभी पता चल जाएगा। तो रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स कैसे? बीजेपी, नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, उसके बाद आगे। जी देखिए, कांग्रेस के मित्र ने सही कहा कि जो भ्रष्टाचार की गारंटी वाली कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। और रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, तो सब लोगों ने देखा इंदिरा गांधी जी के समय में, परमाणु डील के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में ये लोग ऐसा कार्य करते थे। इस बार का चुनाव प्रतीक जी 2 मुद्दों पर हुआ। एक मुद्दा गारंटी का, मोदी जी का गारंटी था, और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार का गारंटी था। तो जनता ने मोदी जी के गारंटी पे मतदान किया कि मोदी जी ने 370 पे गारंटी दिया था, राम जन्मभूमि पे गारंटी दिया था, आवास बनाने का गारंटी दिया था, 3 तलाक की गारंटी दिया था। इस तरह से मोदी जी के गारंटी को लोग मत किया। और ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार छत्तीसगढ़ की, जहां गोबर से लेकर गेम तक घोटाला किया गया, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के ही डिप्टी सीएम, कांग्रेस के ही मंत्री राजस्थान में कहते रहे। और तीसरी बात मैं कहूंगा, कोई भी व्यक्ति अस्पष्टता को अपनाता है, कांग्रेस की अस्पष्टता नहीं थी कि वो जनेऊ ऊपर से पहनेंगे, पीछे से पहनेंगे, नीचे से। जनेऊ कैसे पहनेंगे? आ ही गया। मैंने घूम फिर के सोच रहा था कि बचेंगे, लेकिन बातचीत आएगी। मैं आ रहा हूँ। जी। ये कांग्रेस के जो बंदे प्रवक्ता खड़े, इन्होंने एक चीज बोली कि राजस्थान के अंदर जो मोदी सरकार है, महंगाई और क्या कहते हैं बेरोजगारी और धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं, उससे लोग नाराज हैं, इसलिए कांग्रेस को जिताएंगे। एक बात बताइए,
2021 से 2023 तक न्यूनतम पेट्रोल का रेट 96 रुपए और अधिकतम 108 रुपए। 108 रुपए तो राजस्थान में है, वो वहां तो महंगाई नहीं कम कर पाई और खाब देख रही है अलग अलग राज्यों में भी आकर के हम महंगाई कम करेंगे। प्रश्न एक। और दूसरा, आपने कहा धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं। अगर धर्म की राजनीति मोदी जी करते हैं, तुर्की जैसे देश की मदद भारत कैसे करता है? भारत के अंदर सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी देते हैं, उसके अंदर कभी भी अलग समुदाय को अलग नहीं रखा जाता। तीसरी बात, आप जहां चुनाव लड़ते हैं कि मुद्दा होता है महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन वहीं हिमाचल में आपकी सरकार बनती है तो कुछ ही समय के अंदर 8% वैट आप डीजल पे बढ़ा देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है सर। खाना ना हजम हुआ था पीछे, मतलब जब हम नहीं रहे इधर तो हजम हो रहा था। हाँ जी, आ गया आ गया आ गया। हाँ हाँ, ये देश ना हाँ। वो तिरंगे के नीचे चलता है। आय हाय, भारत जो है तिरंगे के नीचे चलता है। बोलो। और ये कर क्या रहे हैं, ये तो पहले दिखा दिए, लोकसभा बना के उसको भगवा कर दिए। वो भगवा कर दिए। और भगवा तो है ये क्या है? कहाँ? भाई लोकसभा जो लोकसभा कहाँ भंगवा कर दिए? देखो लोकसभा क्या बनाए, ये भगवा ही तो किया उसको, ये धीरे धीरे बदल रहे। रुको भाई, अगर समझदारी से बोलोगे तो मैं आऊं, और अगर पढ़ लिख के आओगे बोलोगे तो मैं ठीक है, लेकिन अब ऐसे मुंह उठाया बोलना शुरू कर दिया। देखो मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सोचो फिर आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर पहले सोचो फिर बोलो। हाँ जी, पहले सोचो, ट्रेनिंग लो फिर आओ। हम भाजपा सरकार से खुश नहीं है क्योंकि इन्होंने कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादा वो कर रखा है। क्या कर रखा है? ओपीएस को खत्म कर दिया है। ओल्ड पेंशन। हाँ जी, ओल्ड पेंशन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ओल्ड पेंशन लागू नहीं कर तो आने वाले समय में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम फंसी हुई है मामला। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? हाँ जी, क्या नाम है? करण। क्या काम करते हैं? एसबीआई में डेवलपर मैनेजर हैं। डेवलपर मैनेजर हैं एसबीआई में? नहीं, पहले सही परिचय दो तब आऊंगा मैं। मेरी आंखें बहुत कम धोखा खाती हैं। अगर तुम हो डेवलपर तो तुम्हें नजर आना चाहिए ना। ला ला ला, पहले नजर। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुमसे पूछ लूंगा, लेकिन परिचय सही दो, परिचय सही दो। हाँ जी, मैं आ गया, हो सकता है गलत हूं मैं जी। सर देखिए, परिवर्तन समय की मांग है। एक मिनट सर मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। सर परिवर्तन भगाऊंगा भी, चुपचाप खड़े रहना, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा आ जाऊंगा, गलती मुझसे हो सकती है, आ जाऊंगा। हो गई, खड़े रहो जी। सर देखिए, परिवर्तन समय की मांग है। जो ग्राउंड में काम करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, पब्लिक सब जानती है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ चुका है, उसी को वोट मिलेगा, उसी की मैंडेट बढ़ेगी। आप सोचे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर ले, लोगों को बहला दे, लुभा दो, वो जमाने चले गए सर। थोड़ा सा ऊपर उठिए। अगर कांग्रेस अच्छा कर रही है राजस्थान में तो जीतना चाहिए, और बिल्कुल जीतना चाहिए। अगर बीजेपी। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी ग्रेटर नोएडा रहता हूँ।